हल्ला हो रहा है बाबू, खूब हल्ला कर रहे हो तुम लोग। बड़ी मार मारेंगे। पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई की तरफ पढ़िए। हाँ, कहाँ तक हो गए थे बाबू? 21 तक। 21 तक में एक बाद वाला और एक पहले वाला, ये तरह का क्वेश्चन हो गए थे। काम समाप्त होने से ठीक 5 दिन पहले चला जाएगा, इस तरह का हो गया था ना। चलिए ठीक है। अब देखा जाए 22 में अगर कहा जाए तो क्वेश्चन का देखिए पैटर्न चेंज किया। क्वेश्चन में कहता है, और देखिए इस क्वेश्चन को कहते हैं अल्टरनेट करके काम को करना, यानी पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएंगे। इस आधार पर कुछ जो है क्वेश्चन पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा कि ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, एक दीवार का निर्माण भी करना क्या हो सकता है, काम ही हो सकते हैं। तो दीवार का निर्माण यहाँ पर सेंस है कि ए जो है काम को 12 दिन में करेंगे और बी जो है काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए आगे कंडीशन बदल दिया। कहा ए जो है कार्य शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं, अर्थात यहाँ पर एक हिंट दिया है कि स्टार्टिंग ए से करवाइए और प्रत्येक जो कार्य होगा उसमें एक एक दिन अल्टरनेट जो होंगे, तो पहला दिन ए आएगा, तो दूसरा दिन बी आएगा, फिर तीसरा दिन ए आएगा, चौथा दिन बी आएंगे। उसी तरह से सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब कहा बताइए पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पहला दिन का काम निकाल लेते हैं, दूसरा दिन का काम निकाल लेते हैं, फिर तीसरा दिन का निकालेंगे, फिर चौथा दिन का निकालेंगे, तो कब तक ऐसे करते रहेगा, कैलकुलेशन तो बढ़ते जाएगा इसमें। तो इसमें अभी ही नोटिस कर लीजिए कुछ। जैसे ध्यान रखिए, अगर मान लिया जाए कि एक आपको 8 दिन आ जाए कि 8वां दिन कौन आएगा, तो आप शुरुआत में ही नोटिस कर लीजिए कि पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन ए आएंगे, चौथा दिन बी आएंगे। इसमें 2-3 तरह का अल्टरनेट में भी 2-3 तरह का पैटर्न होगा। अब नोटिस इसमें ये कीजिए, क्या ऑड जो नंबर है उसमें कौन आ रहा है, ए। इवन जो डिजिट होगा उसमें कौन आएगा, बी। यानी पहला दिन ए आया, दूसरा इवन है तो उसमें कौन आया, बी। तीसरा ऑड है उसमें कौन आया, ए। चौथा इवन है, फिर कहाँ है। तो अब अगर हम अभी ही शुरुआत से नोटिस कर ले कि ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 आदमी की बात हो, किसी के मन में चलेगा कि सर 3 आदमी रहेगा तब क्या होगा, तो वहां भी इस तरह का सिलसिला चलेगा, तो आगे जाकर के कुछ विभाषा के नियम पर आधारित हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति रहता, पहला दिन ए कहता, दूसरा दिन बी कहता, तीसरा दिन अगर सी कहता, और फिर कहता कि चौथा दिन कौन आएंगे भाई, तो पहला दिन ए हुआ, दूसरा दिन बी हुआ, तीसरा दिन सी हुआ, तो फिर चौथा दिन तो ये आएगा। 5वां दिन कौन आएंगे, बी। छठा दिन कौन आएंगे। अब एकाएक आपसे बोल दिया जाए कि 17वां दिन कौन आएंगे, तो अब ए बी वाला तो ऑड और इवन तो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि ऑड और इवन तभी होता जब 2 आदमी होते। अब यहाँ पर कितने आदमी, 3 आदमी। तो देखिए 3 आदमी है तो 3 पचे 15, यानी 3 के विभाजता के नियम पर सोचिए। 3 पचे 15 करेंगे तो 15वां नंबर पर फिर से सी आएगा, क्योंकि जो 3 से विभाजित होगा वो सी ही आएंगे। तो अगर 15वां नंबर पर सी आता है तो 16वां पर कौन आएंगे, ए। 17वां पर क्या आएंगे, बी। खैर वो बात की बात है, उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल अभी नॉर्मल ये चले कि पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया, अर्थात हम अभी भी नोटिस कर ले कि पहला दिन का मतलब ऑड और दूसरा दिन का मतलब इवन, यानी ऑड में ए आएंगे, इवन में बी आएंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि अगर हम डायरेक्ट अगर 11वां दिन आते हैं कि 11वां दिन कौन करेगा, तो आपके दिमाग में खटकेगा 11वां क्या है, ऑड है, तो ऑड में कौन आएंगे, ए आएंगे। रही बात इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखा गया है, ये तो क्वेश्चन का डीलिंग करना तो अलग बात है, थोड़ा सा पकड़ भी आप इसमें बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखा गया है कि कंडीशन जितना टफ होगा सॉल्यूशन उतना ही इजी होता है इसका। कंडीशन जितना इजी रहता है कैलकुलेशन उतना ही थोड़ा सा टफ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 12 और क्या लिखा गया है, 16। अगर हम इसके जगह पर नॉर्मल कुछ और ले ले, जैसे ले 10 ले ले और एक 15 ले ले, तो देखिए उसमें कहा जाए और 12 और 16 में कहा जाए खाली डिजिट का अंतर है, दोनों में बहुत का अंतर हो जाएंगे, जमीन आसमान का। यानी एक में कहा जाए तो एक लाइन में बन जाएगा, दूसरा अगर कहा जाए 12-16 लेते हैं तो ये 2-3 लाइन आगे बढ़ाता है। और इसी बेस का क्वेश्चन होता है बंदर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ रहता है कि पहला मिनट में ऊपर जाएगा, दूसरा मिनट में कुछ नीचे खिसक जाएगा। एक छड़ी रहेगा, उतना ऊंचाई तक उसको ले जाना है तो कहेगा कितना छलांग में जाएगा या कितना समय में जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल देखा जाए ये 12-16 को हम हटा करके 12-16 वाला भी बता देते हैं, इस पर 2 क्वेश्चन कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पर डिजिट हम चेंज कर देते हैं। एक 12 और 16 है, ये भी क्वेश्चन बताएंगे, और एक थोड़ा सा सॉफ्ट डिजिट लेकर के बताते हैं, जिससे सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर डिजिट कोई बहुत बड़ा वहां पर मैटर नहीं करेगा। जैसे अगर हम मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन को इस तरह से बनाते कि ए जो है काम को 10 दिन में करता है, ए जो है काम को अगर कह दे कि 10 दिन में करता है, अब बी जो है काम को 15 दिन में करता है, और काम यही तरह से अगर कंडीशन जो है उसी तरह को फॉलो करे, तो सबसे पहले आप एलसीएम इसका लीजिएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30। तो ये देखिए 10 या 30 हो जाएंगे, 15 दूनी 30। अब देखा जाए नियम के अनुसार क्या है कि पहला दिन ए आएगा तो कितना लड्डू बनाएगा, दूसरा दिन बी आएगा 2 लड्डू। अब बताइए 2 दिन में कितना लड्डू बन गया, 5 लड्डू बन चुका है। अब आपको लड्डू कितना बनाना है,
इसमें कहता है कि यहाँ पर किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो वो नंबर अपने आप में इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2.5वां दिन में कोई नहीं आएगा, 3.5वां दिन नहीं कोई आएगा। जब भी आएगा तो पहला दिन आएगा, दूसरा दिन आएगा, 8वां दिन आएगा, 17वां दिन आएगा, 15वां दिन आएगा, 14वां दिन आ सकता है, 9वां दिन आ सकता है, लेकिन 7.5वां दिन नहीं आएगा, 7.25वां दिन तो नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर जब भी गुना कीजिए और यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ग निकाल लिया जाता है। और जब भी कहा जाता है कि इस मैक्सिमम वर्ग निकालने में आपको किसी नंबर से गुना करना पड़ेगा, लेकिन गुना कहता है कि ऐसा ही गुना कीजिए जो इंटीजर हो, फ्रैक्शन में नहीं आपको गुना करना है। फ्रैक्शन में अगर आप कहते हैं यहाँ पर अगर आप 5/2 लिखते हैं तो इसका मतलब है आप कैमा दिन की बात कर रहे हैं, 2.5वां दिन की बात कर रहे हैं, 2.5वां दिन में भी कोई आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें कहता है कि आप गुना कीजिए लेकिन एक इंटीजर से कीजिए। इंटीजर कभी भी बटा में नहीं होता है, 1, 2, 10, 15, 20 कुछ भी करिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए काम आपका कितना लड्डू का है, 30। तो या तो आप 30 के बराबर सोचोगे, नहीं अगर पूरा 30 बनेगा तो 30 से कम सोचिएगा, 30 से ज्यादा तो नहीं सोचा जा सकता है। अब बताइए इसमें कितना से गुना कर दे, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो नियम के अनुसार यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, क्योंकि ये LHS है। तो ये क्या है आपका, तो देखिए 30 लड्डू समाप्त हो गया, कितने दिन में लगा, ये देखिए आपका आंसर तैयार हो गया कि काम जो है वो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर डिजिट ऐसा ला के दिया है, कितना सॉफ्ट हो गया कि सबसे पहले आप कैलकुलेशन को नहीं ध्यान दीजिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब रही बात, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने 5 लाया है कितना दिन का काम कर रहा है, कितने आदमी थे, यानी इससे एक मैसेज और निकल रहा है आपका कि अगर जितने प्रकार के आदमी, अभी तो 2 आदमी है, कल के डेट में 3 आदमी भी हो सकता है, 4 भी आदमी हो सकता है, तो कहता है जितने प्रकार का आदमी है सभी आदमियों का एक साथ कम से कम एक दिन का काम लाने के लिए चाहे जो स्थिति आपको अपनाना पड़े। तो बताइए इसमें कितने आदमी थे, तो हमने यहाँ पर दोनों आदमी का एक साथ एक दिन का काम का बंच निकाल लिया, गुच्छा। जैसे पहला दिन में ये आया, दूसरा दिन भी आया, तो 2 दिन में कह सकते हैं कि कितना लड्डू बनाया। अब हम तीसरा दिन ये घूम के नहीं आएंगे कि तीसरा दिन 3 लड्डू बनाएगा, चौथा दिन 2 लड्डू बनाएगा तो जब भी बनाएगा तो इसी अनुपात में बनाएगा, 3 ये 2, यानी 1-2 दिन में कई लड्डू बनाएंगे, 5 लड्डू। अब देखा जाए इसी क्वेश्चन जो आपका नंबर है डिजिट, हम उस पर बना देते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पहले आपको? आइए अब इसी आधार पर हम यहाँ चले, जबकि इस तरह के क्वेश्चन में पहले भी हम आपको बोल चुके हैं कि देखो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जितना कंडीशन टफ होगा उतना आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। फिलहाल LCM तो यहाँ 4, ये कितना, अच्छा बताइए कितने आदमी यहाँ पर है, पहले कई दिन का काम एक साथ किया जाए, 2 दिन का, कितने दिन का, क्यों 2 दिन का, तो कहिए पहला आदमी ये, 2 आदमी नहीं, कहिए पहला दिन A, दूसरा दिन B, तो कई दिन का चाहिए, 2 दिन। 2 दिन अगर लोगे तब ना दोनों आदमी का एक साथ काम होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है A है, B है और C है, कहा पहला दिन A, दूसरा दिन B, तीसरा दिन C, कई दिन चाहिए, कम से कम 3 दिन का बंच लेके चलेंगे। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा आपको पहला दिन A, दूसरा दिन A और C, तब क्या करोगे, 2 दिन, हमको तो एक साथ काम चाहिए, तो पहला दिन A B, दूसरा दिन A C, तो कई दिन चाहिए, 2 दिन। 2 दिन में सभी का एक साथ पहले काम तो आ जाएगा। अब इसमें कोई डबल आ जाए उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हाँ आदमी सब आ जाना चाहिए उसमें। अब आइए देखिए क्वेश्चन पर कहा जाए तो 2 दिन का स्थिति देखा जाए तो 2 दिन में ये पहला दिन में 4 लड्डू बनाया, दूसरा दिन में 3 लड्डू बनाया, यानी 2 दिन में मिल करके इन दोनों ने कई लड्डू बनाया। अब बताइए यहाँ पर कहा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना से गुना कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि पहले से अलर्ट नहीं करते, कहते कि एकदम पूरा यहाँ पर काम को शो कर दीजिए, तो कुछ लोग एकदम उड़ा देते इसको ऐसे 48/7, लीजिए सर खत्म 48। और इसलिए जान के पहले आपको बताया गया कि यहाँ पर 48/7 का आप समझ जाए ये पूर्णांक तो नहीं है, 48/7 को भागा दीजिएगा तो क्या वो पूर्णांक कहलाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, तो वो पूर्णांक तो है नहीं। तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप गुना कीजिए, 7×6 = 42, 7×7 ज्यादा हो जाता है, 7×6 = 42 तो आप कर सकते हैं। तो इसमें कितना से गुना किया गया, तो यहाँ भी कितना से। अब आप देखिए इससे फायदा ये हुआ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क इसका निकाल चुके हैं आप कि कितना दिन में 42 लड्डू बनाने में आपको कई दिन लग गया, 12 दिन। अब यहाँ से आपको चल रहा है जो आपको नोटिस करवाया गया कि ऑड में कौन आएगा, इवन में कौन आएंगे, इवन में कौन आएंगे B, ऑड में कौन आएंगे A। अच्छा कितना लड्डू बनाना था आपका, लड्डू कितना बना, कई लड्डू बच गया, 6 लड्डू। अच्छा 12 दिन हो चुका है, अगला दिन 13वां दिन कौन आएगा, तो अगर हम एक दिन और देने का मतलब है ये 13वां दिन का स्थान होगा, तो अगला दिन जो आएगा तो कई लड्डू बनाएगा, 4 लड्डू बना दिया। अब बताइए कितना लड्डू बन चुका है, कितना दिन हो चुका आपका, 13 दिन में 46 लड्डू बन चुका। अब 14वां दिन में कौन आएगा, A आएगा कि B आएगा, B आएंगे। अच्छा B आएगा तो वो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, क्या आपके पास लड्डू है 3 गो, कई गो लड्डू है, तो फिर वही नियम जो काम है उसको ऊपर रखेंगे और जो करने वाला होता है उसका क्षमता से क्या देते हैं भाग, तो काम कितना लड्डू बचा हुआ है, कौन करने वाला है, B का लड्डू एक दिन में कितना बनाता है, यानी 2/3 दिन और लगेंगे। अब बताइए टोटल समय कितना लगा, पहले उधर कितना लगा, इधर 2/3, यानी आंसर होना चाहिए 13.2/3, ये आपका आंसर हो गया, नोट किया जाए।
देख लीजिए कितना यानी डिजिट का खाली अंतर पर है। डिजिट इसके पहले 10-15 था, वो एक लाइन में खींचा गया। आपका डिजिट थोड़ा सा चेंज किया, देखिए 2 से 3 लाइन होगी। हो गया। हाँ लाइए, उधर नहीं रहिएगा। हाँ मिटा दीजिए। आइए देखा जाए, देखिए ध्यान दिया जाए। मतलब ये भी एक टाइप था, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 तरह से घुमाएगा। अभी उसका सिर्फ टेलर दिखाई दिया कि हाँ अल्टरनेट काम होते हैं, कभी कभी पैसा से बंटवारा से क्वेश्चन होंगे, उसमें भी ये कनेक्ट होगा। फिलहाल अगला टाइप में देखिए, कहता है कि ABC एक काम को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है तथा B और C दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अच्छा इंग्लिश में कुछ चेंज है। अच्छा एक मिनट जरा। A started work and he assisted by B and C together 1/3 day. How many days with the 31? नहीं ये गलत लिख दिया, ये थोड़ा सा 31 नहीं, हाउ मेनी डेज 31 वर्क बी कंप्लीटेड। 31 कोई वर्क नहीं यहाँ पर है, देखा जाए। देखिए ध्यान दीजिए, शायद उसमें मिसप्रिंट हुआ है। देखिए यहाँ तो लैंग्वेज आपका क्लियर कट लिखा है सही कि ABC एक काम को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन तथा 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है तथा B और C दोनों मिलकर उसके हर तीसरे दिन की सहायता से काम करता है। हर तीसरे दिन सहायता से काम करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में उठा पुठा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काम शुरू कौन कर रहा है? A, और इसके बाद बोला गया है A शुरू करता है, B और C दोनों मिलकर उसके हर तीसरे दिन, अब उसकी का मतलब उसके समझ लीजिए, उसके हर तीसरे दिन सहायता करता है। ठीक है, वही तीसरे को लिख दिया, वहां पर 31 लिख दिया। तो गूगल से होता है कनेक्ट, मतलब फोटोकॉपी होता है तो उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, लेकिन यहाँ पर सही से लिखा हुआ है आपका। तो कहा कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएंगे, यही कंडीशन है। प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए अब देखा जाए। देखिए कंडीशन कैसे बदल दिया है। सबसे पहले जो आपका बेस है उस बेस को मेंटेन रखिए। ABC का पहले दिन है। अब यहाँ पर पहले आप एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए कितना? 90। तो ये हो जाएंगे 3, ये 2 और ये 1। अब इसमें कंडीशन ही मेन है, कंडीशन से ही चलिए। कंडीशन अगर जितना बढ़िया ऑपरेट करना सीख गए, इस क्वेश्चन में कुछ भी रखा हुआ नहीं रहेगा। जैसे यहाँ कहा कि काम शुरू कौन किया? A, तो पहला दिन A करेगा, जबकि शर्त के अनुसार कहा कि B और C भी दोनों मिलकर आएगा, और कितने दिन? तीसरे दिन, हर तीसरे दिन। तो हर तीसरे दिन का मतलब हुआ कि पहला दिन तो यही काम करेगा। हम इस पर नोटिस ये करेंगे कि तीनों आदमी कब आता है ना? ये ना कि पहला दिन कहा था चालू हो गया 3 लड्डू, दूसरा दिन 3 लड्डू, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये पेशेंस आपको रखना है कि कंडीशन क्या कर रहा है, कितना आदमी आया है? तीनों आदमी आया है, तो तीनों आदमी कब आ रहा है? तो पहला दिन तो ये आया, दूसरा दिन भी और तीसरा दिन ABC तीनों आएंगे। ये तो चल ही रहा है, और तीसरा दिन B और C भी आ जाएगा। तो बताइए पहला दिन A है, दूसरा दिन B है, तीसरा दिन ABC, तो तीनों आदमी को एक साथ लाने के लिए कई दिन चाहिए? क्योंकि पहला दिन तो आएगा नहीं, दूसरा दिन भी अकेले है, तीसरा दिन होगा तब ना ABC आएगा। अब ये बताइए कि 3 दिन का अगर आप बैच बनाते हैं तो A कितना दिन काम करने वाला है और B C, चलिए तो कै दिन का बैच बनाया जाए? 3 दिन का। अब देखिए 3 दिन में क्या होंगे, ये तीनों दिन काम किया, 3 दिया, और ये एक दिन 2 लड्डू, यहाँ 9 2 11 1, कितना लाना है आपको? और 7, यहाँ भी 7 21 दिन, 21 दिन में 84 लड्डू बन गया। कई लड्डू बच गया आपका? अच्छा 84 का मतलब देखिए 3-3 का बंच पर सोचने में फायदा होगा कि और इवेंट पर सोचने में? 3-3 का तभी ना होगा आपका। अच्छा ये बताइए 84 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटेगा। 3 से आप काट के देख लीजिए, कटेगा। यानी 3 के बंच पर है, यानी गारंटी है। अगर आप 21वां दिन हुआ है तो 84 इधर 21 दिन आपका हुआ। इधर देखना, इधर दिन है आपका 21 दिन भी। बताइए 3 का बंच है कि नहीं है?
यानी अगर 22वां दिन की बात किया जाए तो फिर कौन आएगा? एक। अगर हम 23वां दिन भी कहेंगे तो 24वां दिन कौन होंगे? अब बस आगे इसको बढ़ा देना है। कई लड्डू बचा हुआ है? 6 लड्डू। अच्छा, एक दिन और दिया इसमें, कौन आया होगा ये दिन? कितना लड्डू बनाएगा? क्या हो गया समाप्त? कई दिन हो गया? 22 दिन में 87 लड्डू। फिर एक दिन और दे देते हैं, 3 लड्डू बना देगा। टोटल लड्डू कितना हुआ? आंसर कितना होगा? पहले जी आंसर हो गया कि पूरा काम समाप्त होने में 23 दिन लगे। नोट किया जाए। कहां पर 21 दिन हो गया, 22वां दिन कौन आया? ये 7 तो यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर। अच्छा, पहले नोट कर लीजिए आप। हो गया नोट? ठीक है, फिर से समझ लीजिए। देखा जाए, हल्ला कम कीजिए, ध्यान दीजिए फिर से। आइए, सबसे पहले बेस, ये यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला दिन कौन आएंगे? दूसरा दिन, तीसरा दिन। बस सबसे पहले पैस आपको ये समझना है। और बोला गया कंडीशन इसका मेन है। कंडीशन समझते हैं तो ये इजी हो जाता है। दूसरा दिन कब बोलवे नहीं किया तो अपने मन से ले आइएगा। तीसरे कारण क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हमको अब समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है तब ना। दूसरा दिन बोलवे नहीं किया है, आप दिमाग में वहीं पर है। पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा। लेकिन कखनिया पार हो चुका है, क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, उसको ध्यान रखिए, उसको दिमाग से हटाइए। देखिए, पहला दिन ये आ रहा है, हम नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन कहेगा उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। पहला दिन ए, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अगर हम कहेंगे कि अब अगले बार में बी और सी कब आएगा, तो तीसरा दिन आया तो फिर छठा दिन आएगा, 9वां दिन आएगा, 12वां दिन आएगा। कैसे कर रहे हैं? तो 3 का मल्टीपल पर सोच रहे हैं। 21वां दिन भी कौन आएंगे? ए बी सी तीनों आएंगे। 22वां दिन कौन आएंगे? तो आपको यहाँ समझना, यहाँ तीनों दिन आ रहा है, तीनों आदमी आ रहा है, तो फिर अगला दिन 22वां दिन फिर अकेले रहेगा। 23वां दिन भी फिर क्या रहेगा? अकेले। और 24वां होगा, क्योंकि बोला है हर एक तीसरे दिन। तो हर एक तीसरे दिन का मतलब है कि वही दिन होगा जो 3 से विभाजित होगा। तो जो 3 से विभाजित दिन होगा उस पर ही एबीसी आएगा। जो विभाजित नहीं होगा उस पर केवल कौन आएंगे? ए आएंगे। अब देखा जाए कई दिन का एक साथ पैच बनाया जाए आपका? 3 दिन का। तो 3 दिन में देखा जाए कि ये 3 दिन में तीनों दिन काम कर रहा है। पहला दिन भी आया, दूसरा दिन भी आया, तीसरा दिन। और नहीं होता है इसको आराम से इसलिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 6। ये देखिए जोड़िए, 3 3 6 9 6 6 6 12 हो गए। देखो जोड़ने में हो रहा है ना, 6 3 9 भी जोड़ दिए, इधर से 3 3 6 जोड़ दिए। हाँ देखिए कितना प्रॉब्लम होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, 3। नहीं तुम बोलो ए बी, ये बोलो। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए, 3 दिन में कई लड्डू बना है? 12 लड्डू। कितना लड्डू बनाना? यहाँ पर जब भी गुना करोगे तो एक इंटीजर से गुना करोगे, तो आप मैक्सिमम कितना से गुना कीजिए। तो यहाँ भी कितना? इससे फायदा क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क निकल जाता है, और कुछ छोटा मोटा कुछ वर्क बचता है उसको बाद में मेंटेन करते हैं हम लोग। अब बताइए कई दिन हो चुका है? 21 दिन। 21 दिन में कितना लड्डू बन चुका है? 84 लड्डू, 84 लिखा हुआ है। अब बताइए कितना लड्डू आपको बनाना था? 90 लड्डू। कितना लड्डू बन गया? कितना लड्डू बचा हुआ है? अब जो हम लोग नोटिस किए थे पहला दिन, दूसरा दिन, उसका फायदा अब रहेगा आपका। अब बताइए 21वां दिन है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? इसमें ए भी आया होगा, बी भी आया होगा, सी भी। किस दिन? 21वां दिन। अच्छा 22वां दिन कौन आएंगे? 23वां दिन भी। अच्छा 22वां दिन का मतलब एक दिन देंगे तो 22वां दिन हो जाएगा। तो कौन आया था? ए। कितना लड्डू बनाया? क्या लड्डू पूरा समाप्त हो गया आपका? अभी बताइए, लड्डू 3 को बचा हुआ है, एक दिन और मौका देते हैं, तो फिर 23वां दिन भी कौन आएगा आपका? यही आएगा। तो 3 लड्डू और बना दिया। बाकी यहाँ पर कहा 23 दिन, और यहाँ पर लड्डू पूरा कंप्लीट, यानी पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? 23 दिन। आगे बढ़े, या कुछ लोग रिस्क ऐसे भी ले सकते हैं,
कि सर ये इसको बरसते 84 किए हैं, 12 96 कर दें। ये देखा जाए तो यहाँ देखिए 12 96 आप कर दिए, कई लड्डू ज्यादा बढ़ा दिए, तो 6 लड्डू फिर पीछे से घटाना पड़ेगा आपको, 6 लड्डू पीछे से आपको घटाना पड़ेगा, तब आ जाएंगे। अब बताइए 24वां दिन का मतलब है कौन आया होगा, तीनों आया होगा, तो कई लड्डू बनाएगा, 6 लड्डू पैक करेगा तो एक दिन यहाँ घटेगा, बताइए कई दिन हो गए, 23 दिन। ये देखिए 90 लड्डू बने, तो आगे भी कर सकते हैं, मतलब जोड़ के भी घटा करके भी, दोनों तरह से। लेकिन ये थोड़ा रिस्क है, गलत नहीं है, थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन फिर अगलम बगलम ज्यादा हो जाएगा तो फिर लगेगा सर आधा इससे बना रहे आधा इससे बना रहे। नहीं, बाद में हो सकता है बीच में कोई टोकी देता कि सर ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए हमको लगा ये बताइए दिया जाए। जी आगे बढ़े अब। देखा जाए ललन टॉप कहीं देखिए 200 रुपया महीना उन्हें पढ़ाता पड़ी नहीं वाली ललन टॉप। देखिए कहीं भी आप पढ़िए पैकेज मिलाइए तब आपको समझ में आएगा कि उस पैकेज में क्या अंतर होता है। पैकेज में देखिए पैकेज से ही, जैसे पैकेज अगर बढ़िया रहेगा तब आपका टाइप बढ़िया मिलेगा, ना तो फिर रेलवे वाला खाली। रेलवे में ध्यान रखिए इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि रेलवे में जो पूछा गया उतना टफ आपका एससी से भी नहीं पूछा गया। 2 चैप्टर ऐसा था 2018 में जो एग्जाम हुआ है एलएलपी एएलपी या ग्रुप डी का, उसमें सर आदमी देखते हैं मतलब सेट मार रहा है, यानी क्वेश्चन रेंज का और खास करके टाइम और वर्क का। और हम भी डाले आपको लेवल 3 में, लेवल 1 में नहीं रेलवे का डाला गया, रेलवे 2 का नहीं डाला गया, लेकिन लेवल 3 में डाला गया क्वेश्चन कि लेवल 3 में ये क्वेश्चन माना जाए। यानी इतना टफ था जितना टफ आपका एसएससी में नहीं पूछ रहा था उतना टफ था, खास करके एज का क्वेश्चन और टाइम और वर्क का क्वेश्चन। फिलहाल देखा जाए ये देखिए अगला क्वेश्चन कहा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिनों में शेष काम करता है, तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, यानी खास कर कहा जाए तो ये 11-12 साल पहले का क्वेश्चन हो सकता है। ये आया था हाल फिलहाल, अगर बीपीएससी का सॉरी बिहार एसएससी का एग्जाम होता भी है सचिवालय का, उसको बिहार एसएससी माना जाता है एक तरह से, तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे। अब ये फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए, थोड़ा दाएं बाएं करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें देखेंगे। जैसे अल्टरनेट वाला हम लोग देखे तो 2 क्वेश्चन देखे अल्टरनेट वाला, पहला दिन है दूसरा दिन बी। फिर हम लोग देखे कि नहीं पहला दिन दूसरा दिन से काम नहीं चलेगा, कि पहला दिन ए कहता, दूसरा दिन बी कहता, तीसरा दिन सी कहता है, तो 3-3 का बंच, मतलब वही विभाजता का नियम पर भी जा सकता है। आगे जाकर के कुछ पैसा से बंटवारा का क्वेश्चन होता है तब भी वे नियम आएंगे, यानी अभी छोटा स्तर पर देखा जा रहा है, आगे जाकर के 2-3 टाइप मिल जाएगा तो वो बड़ा स्तर हो जाएगा। इसका भी एक लेवल है, आइए इसमें कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इसमें क्या सीखने में मिलेगा। अब मतलब टाइम और वर्क पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, अब सीधा सीधे नहीं है कि एक किया बी किया, दोनों मिलकर के काम कितना दिन में किया, वो सब बचपन वाला माना जाता है कि ये काम 20 दिन में, बी काम 10 दिन में, दोनों मिलकर के काम कितना दिन में, तो वो सब बेसिक चीज था आपको। अब इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट ये पता चलेगा कि आपका काम करना रहेगा, लेकिन कंडीशन ऐसा ऐसा दिया रहेगा कि आपका कलम आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ए और बी काम को कहा 12 दिन में, बी और सी कहा काम को 16 दिन में करते हैं। अब यहाँ के हेडिंग के बाद बदल करके कहता है कि अगर इस काम में ए जो है 5 दिन काम करे और बी 7 दिन काम करे, तो कहा सी जो बच जाएगा वो काम 13 दिन में समाप्त कर देगा। ये कंडीशन इस तरह से है। आगे कहा कि बी अकेले काम को पूरा कितने दिन में खत्म करेंगे। अब यहां से आप इसका बेस बनाइएगा तो 12 और 16 का एलसीएम, तो ये 12 चौ 16 अगर सिर्फ हम इसको ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 है ये 3 है, जैसे आपका ओरिजिनल हेडिंग यही है, लेकिन ये को जान के दिया गया है कि पहले आप इस पर सोचिए तो कितना इजी आपको लगेगा। आप फिर इसी चीज को इस पर सोचिए तो देखिए दोनों में अंतर क्या पाया जाएगा। अगर हम इस पर ऐसा सोचे कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये बी का आंसर नहीं देगा आपको, सी का आंसर देगा, इसको सुधार के लिखिएगा। सी अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि ध्यान रखिए ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेंगे या ए अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो मैचिंग है यहाँ पर ऑप्शन में वो सी के लिए है। इसको सुधार के लिख लीजिएगा, सी लिख लिए। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। अब अगर कुछ देर के लिए ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है, इस पर जरा अप्लाई कीजिए। एक कई दिन काम कर रहा है तो कहिएगा कि एक का 5 दिन का काम हटा देते हैं। अच्छा ये एक दिन में कितना लड्डू बना, तो 5 दिन में 20 लड्डू बनाया। बी 7 दिन काम किया, 21 लड्डू, कितना लड्डू हो चुका, कई लड्डू बच गया, 7 लड्डू कौन बनाया होगा, तो सी 7 लड्डू बनाता है कितना दिन में, सी एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, और कहेगा सी अकेले काम को कितने दिन में करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है। तो सर सी को भी पूरा लड्डू कितना बनाना पड़ेगा, सी एक दिन में जितना लड्डू बनाता है उसे आप भागा देते हैं कि नहीं, आंसर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये कब इजी होता है, जब ए का काम रहता पाता और बी का। अब इसी चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं,
देखिएगा सेम क्वेश्चन है आपका। अब यही कंडीशन को जरा अप्लाई करते हैं। एक कई दिन काम कर रहा है, एक आप 5 दिन का काम करने से निकालिएगा। ये 5 दिन काम किया, अभी तो बड़ा इजी वे में निकाल ली। एक आप 5 दिन का काम निकाल लेते। अब एक आप 5 दिन का काम किधर से आपका निकलेगा? कहिएगा सर 4 गुने 5 कर दीजिए। तो सर 4 लड्डू जो बनाया, क्या ए बनाया है? ए और बी दोनों मिलकर। अगर यहाँ 5 लिख दोगे और 5 और 20 कर दोगे तो मैसेज आप क्या दे दिए कि ए और बी मिलकर के 5 दिन कितना किए, जबकि अभी तक इजी वे में निकाल दिए थे। ए 5 दिन, एक तो 5 दिन में कितना लड्डू बनाएगा वो आपका निकल गया। लेकिन अब देखिए आपका हेडिंग ऐसा है कि जब भी काम करवाना है तो या तो ए बी से करवाइए, नहीं तो बीसी से। यानी अब हेडिंग आपको टेंशन देगा। अभी तक हेडिंग टेंशन नहीं देता था, हेडिंग से कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता था। हेडिंग सिर्फ इजी वे में आप सोच लेते थे, उसके बाद देखते थे कि जो कंडीशन है वही मेन है। लेकिन अब हेडिंग भी मेन हो गया, उसके दायरे में रह करके आपको सोचना पड़ेगा। जबकि इसके पहले दम बहुत इजी वे में आप सोच लिए कि ये 4 लड्डू बनाता है, फिर 3 लड्डू बनाता है, तो ये 5 दिन काम किया तो 5 दिन में सर 5 20 लड्डू। लेकिन यही काम आप यहाँ पर करने जाइएगा कि ऐसा करते हैं, ए का 5 दिन का लड्डू निकाल देते हैं और बी का 7 दिन का लड्डू निकाल देते हैं। दोनों लड्डू कितना बनाया, शेष लड्डू कौन बनाएगा? सी। और वहां से सी का 1 दिन का लड्डू निकाल लेंगे। लेकिन अब आपका हेडिंग है या तो एबी से काम करवाइए या तो किससे काम करवाइए? बीसी से। तो इसके दायरे में ही सोचना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कुछ कंडीशन ही अलग है। तो आइए अब इसको कैसे सोचा जाएगा, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आगे जाकर के बेहतर होंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताइए आपका हेडिंग क्या है? या तो एबी से काम करेगा, नहीं तो अकेले कोई काम करने वाला रहेगा, नहीं तो अकेले कोई काम करने वाला। अच्छा ये बताइए कि कोई आदमी मजदूर था, वो एक दिन में अगर मान लिया जाए कि या 1 घंटा में अगर 10 तरह का खिलौना तैयार कर लेता है, अगर किसी के साथ उसको काम पर लगा दिया जाए तो क्या 11 खिलौना तैयार कर लेगा? अगर मान लिया जाए कि एक मजदूर जो है 1 घंटा में 10 खिलौना तैयार करता है, तो अगर किसी ग्रुप में भी उसको हम बैठा दे तो 10 खिलौना तैयार करेगा। क्षमता तो क्षमता होता है आदमी का। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसके अनुसार हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो या तो काम आप एबी से करवाइएगा या तो काम बीसी से। तो उपाय क्या होगा? तो उपाय यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ए कितना दिन तक तैयार है, बी कितना दिन तक। ऐसा कहेंगे कि जब दोनों का क्षमता बदलेगा ही नहीं तो दोनों को समझाएंगे कि ऐसा करो ना, दोनों मिलकर के 5 दिन साथ कर लो काम, 5 दिन दोनों मिलकर के साथ कर लो काम। तो कहिएगा ये 2 दिन इसका कहा गया, तो कहेंगे 2 दिन बी और सी के साथ करवा देता। अब कहिएगा इसका कहा गया, तो सी का कितना दिन बच गया? ये देखिए ये लॉजिक है इसका। आपको ए बी और बी सी के आधार पर ही सोचना पड़ेगा। तो क्षमता तो कभी बदलता नहीं है। तो ए कहा कि हम 5 दिन तक करेंगे, बी कहा हम 7 दिन तक, और आपके पास या तो ए बी है या तो बी सी है। तो इन दोनों को समझाया जाएगा कि क्यों ना तुम दोनों मिलकर के कई दिन करो। तो बी कहेगा हमारे 2 दिन, तो कहेंगे 2 दिन किसके साथ कर लो। अब बेचारा सी से इस काम को कितना दिन में करेगा? 11 दिन में। अब ऐसे सोचने से आपको बेहतर होगा, ए और बी कई दिन काम कर रहा है, 5 दिन में कितना लड्डू बनाया, फिर वही सिस्टम आ जाएंगे। खाली सोचने का नजरिया अलग होनी चाहिए। बी और सी कितना दिन काम किया, ये 2 दिन में पढ़िएगा, ये नहीं ना है पूछो भरना। अरे तुम लोग जानते हो बूंदो दिल रहा है, अगर और नोट करेगा। अब बड़ा है तो पिटाएगा एक आदमी। बी और सी कई दिन काम किया? अच्छा 2 दिन में कितना लड्डू बनाया? कितना लड्डू बन चुका है, कितना लड्डू बच गया, कौन बनाया होगा? कितना सॉफ्ट में निकल गया। सी 11 दिन में कई लड्डू, तो सी 1 दिन में 22 बटा। अब कहा कि सी अकेले काम को कितना दिन में करेंगे, तो सी को भी करना होगा, तो कितना लड्डू बनाना, कौन सा स्पीड से? 24 दूनी, ये आंसर हो गया कि सी अकेले काम को 24 दिन में समाप्त करें। चलिए नोट। कर ले नोट। सही सब ललन टॉप नहीं होता है बाबू, ललन टॉप का क्वेश्चन कुछ अलग होता है। टेस्ट में काहे नहीं बैठते हैं, बैठिए। एवरेज में तो खूब ललन टॉप चला था एवरेज। लास्ट वाले को फिर से, ठीक है। हो गया। मिटा दे। देखिएगा फिर से समझिएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो कॉन्सेप्ट ऐसे बनाना है आपको हेडिंग के अनुसार, ए बी और बी सी। कई दिन काम करना था, 5 दिन। ई का हम कई दिन करेंगे,
तो सर क्षमता बदलेगा नहीं, और आपका हेडिंग है या तो ए बी से काम करवाइए नहीं तो बी से काम करवाइए। तो क्यों ना इन दोनों को साथ में कर दिया गया कि ए और बी मिलकर के 5 दिन करेगा, बी का कई दिन बच गया, 2 दिन, बी को सी के साथ 2 दिन करवाया जाए तो सी अकेले काम कितना दिन में करेगा, कैसा काम, शेष काम। अब यहां से सोचे कि ए और बी 5 दिन में 20 लड्डू बनाया, बी और सी 2 दिन में 6 लड्डू बनाया, टोटल अगर कहा जाए तो 26 लड्डू बन चुके हैं। कितना लड्डू बच गया, तो 22 लड्डू बच गया। 22 लड्डू कौन बनाया, सी। कितना दिन में बनाया, यानी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं सी 11 दिन में 22 लड्डू बनाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सी पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी को भी पूरा काम समाप्त करने के लिए 48 लड्डू बनाना पड़ेगा। तो 48 लड्डू को ऊपर रखेंगे, सी एक दिन में कितना लड्डू बनाता है उसे भागा देंगे, तो सी एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, क्या यहां से निकल सकता था। तो इसी चीज को अब क्या बार बार हर चीज को लिखिएगा, लंबा लिफाफा कीजिएगा, आपके पास जगह रहेगा नहीं। तो यहाँ पर मुजमानी इसको सोचा गया कि सी जो है 22 लड्डू 11 दिन में बनाएगा, तो सी एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 11 दूनी 22, यानी इससे पता चला कि सी एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा, यहाँ पर 2 से भागा दिया। धीरे धीरे अब जब ये क्लियर हो जाएगा तो और तेजी लाइए। देखिए जब पूरी तरह से सीख जाओगे तभी उसमें शॉर्टकट रास्ता आपको मिलेगा। अब शुरुआत में सोचिएगा कि हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढे तो प्रॉब्लम कर देगा, बाद में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दाएं बाएं करेगा, आप सीमित दायरे में हो जाइएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे किताब में ट्रिक भी आपको मिलता है, लेकिन ट्रिक में क्या है, सीमित दायरे में रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उससे बेहतर ट्रिक निकाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर समय बचा सकते हैं, यहाँ पर समय बचाएंगे कि हमको 48 लाना है सर, तो 48 इसको कैसे बनाते। कुछ लोग पहले काटते इसको 11 दूनी 22, आप कहते हैं 48 लाना था, इसमें 24 से गुना कर दिया जाए, यहाँ भी 24 से गुना कर दिया जाए, ये 48 हो गया, ये आपका समय निकल गया 24 का 24। तो धीरे धीरे होगा। अब एक बार ये सोचिएगा कि हम पहले शॉर्ट को कर ले तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, एक्सीडेंट कर जाइएगा। आ ही जाइए। अरे ठंडा मार दिया, फिर भी पी रहे, नहीं पिएंगे तो फिर बचेंगे भी नहीं, दिक्कत तो हो। पिएगा वहां तो सर, अब वहां तो बढ़िया बढ़िया आदमी को नहीं छोड़ता है पीछे में सर, पीछे में तो कुछ भी बोल देता है। वो देखो बोला ना मोदी जी को छोड़ भी नहीं करता है, तो हम कौन गली में है बाबू, सामने नहीं कुछ बोलता है, सामने तो बहुत बढ़िया बोलता है। एक आग और खींचे क्या बाबू, हाँ क्वेश्चन तो अच्छा, चलिए यही देख लीजिए। देखिए किसी का ना कि सर अगर बी ही रहता तब कैसे निकल जाता, ये बी भी यहाँ पर ए को अगर निकल जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे यहाँ तक आपका दिल था ए और बी, हल्ला कम कीजिए, ये 4 लड्डू बना रहा था एक दिन में, बी और सी एक दिन में 3 लड्डू। अच्छा हम लोग ये निकाले थे सी एक दिन में कितना लड्डू बना रहा था, तो चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि सर बी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ए पूछेगा तो कैसे, जबकि इस क्वेश्चन में कहा जाए तो कमजोरी ये है कि किसी का भी एक दिन का निकल गया तो फिर उसके बाद ये हर क्वेश्चन इजी हो जाता है। अच्छा अगर क्वेश्चन में चल रहा है कि सर बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो बी को भी कितना लड्डू बनाना पड़ेगा। आप बताइए सी कहाँ है आपका, इसमें है, तो बी और सी एक दिन में कितना लड्डू बनाया, जबकि सी अकेले, तो इससे यह साबित होता है कि बी अकेले एक, देखिए एक से भागा दे दें। अगर किसी के मन में चल रहा है कि सर ए काम को क्लियर है, 48 दिन हो गया, अगर कहेगा कि सर ए, तो सर बी का मान कितना लाए, यहाँ घटाएंगे, ए कितना लड्डू होगा, तो ये 48 बटा ये हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं इधर।